गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम फायर स्टडी में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशतता। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अब बिना वक्त बेकार किए अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इसमें प्रतिशत का मतलब है कि 100 में से कितना हिस्सा, मतलब 100 में से या जिसका हर 100 हो। जैसे आपको बोला जाए कि 20%, तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 20वां हिस्सा, 100 में से 20वां हिस्सा, या 100 हिस्से का 1/5, उसका 1/5। तो इसमें क्या होता है, या तो भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है या प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत, जैसे देखिए यहाँ पे हमने किया है, ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को तो हमने 100 से गुणा किया है। और जब भी वो हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलवाएगा तो 100 का भाग लगा दिया। ये प्रतिशत था, इसको भिन्न में बदला ये हमने, तो यहाँ पे 100 का भाग लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, x प्रतिशत था तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना था, x का x%। तो देखिए x में 100 का भाग दिया तो 36/100, 36/100। तो इसको 4 से काटा 9 बार और ये कटेगा 25 बार, तो 9/25 ये भिन्न के रूप में आ गया 36%। ठीक है, या अनुपात के रूप में भी इसको बोल सकते हैं कि ये अनुपात के रूप में आ गया। अब देखिए अगला, ये 0.6%। तो देखिए हमने, सिंपल सी बात है, पहले तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहां बता देता हूं जिनको नहीं पता, 0.6 था ये, तो 6 और इसके नीचे ये 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए एक 0 तो ये नीचे लगी, और ये परसेंट में भी था तो परसेंटेज जब हटा साइन तो ये 2 0 और लग गए, तो ये इसीलिए 6/1000 हो गया था, इसलिए इसको 6/1000 करना पड़ा। ठीक है, तो ये 6/1000 हुआ, 3 से काटा, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 500 बार, तो ये 3/500 ये हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए देखिए, ये 3/4, तो 3/4 जो हम बोलते हैं ना 3/4, तो 3/4 का मतलब एक्चुअली होता है 75%। कैसे कि देखिए 3/4, इसको हमने 100 से गुणा करा, 4 से काटा 25 बार, 25 दिया 75, तो 75% आ गया। अब देखिए 4/5 मतलब कि 5 में से चौथा हिस्सा। इसका मतलब ये भी होता है कि देखिए 5 कुल है, उसमें से चौथा हिस्सा, तो 5 कुल चीज है, अगर उसमें से चौथे हिस्से का मान अगर वो हमसे पूछेगा तो उसका मान क्या आएगा। देखिए 4:5, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 4/5 और इसमें ये 100 से। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमने 100 से गुणा कर दिया। ये देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करा, 5 से काटा 20 बार, 20 चौका 80, तो ये 80% इसका आंसर आ गया। अब देखिए फिर से, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो देखिए 48 का, देखिए का जो शब्द होता है, ये के या का, उसका जो मतलब होता है मैथ्स में तो वो होता है मल्टीप्लाई का साइन, है ना। और x प्रतिशत माना है ना, प्रतिशत, और ये प्रतिशत का 100 बराबर कितना है, वैल्यू दी हुई है कितना है कि इतना 6 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 से काटा 8 बार, और ये क्या हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा, यहां पे बता देता हूं, x बराबर 100/8। 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटा 12.5। अब ये वाला भी देखिए, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो 18 का कितने प्रतिशत, तो देखिए 18 लिखा, और का कितने प्रतिशत, कितने, तो हमने क्या कर दिया, x प्रतिशत बराबर कितना है,
वो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ लिख दी। अब इसमें हमने सॉल्व किया 18 से एक बार, 18 से 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया, ये 2 इधर चला जाएगा वज्र गुणा होके, तो x बराबर क्या हो गया 2 × 100, ये हो गया 200, 200% है। 18 का कितने प्रतिशत, तो 18 का 200% होगा 36, बिल्कुल होगा क्योंकि दुगना है ना, दुगना है। देखिए 18, तो 18 से दुगना है 36, तो दुगना ही होगा। 100% का मतलब होता है कि 100 या पूरा 1, पूरी वैल्यू 1, या फिर 100% का मतलब बिल्कुल 100। ठीक है, अब इसको आप एक ट्रिक और है जिससे कर सकते हैं, वो ट्रिक है कौन बटा किसका गुना 100। ये ट्रिक लगा दी, ये ट्रिक लगाइए आप। तो देखिए कौन 6 किसका 48 का गुना 100। 6 से काटा एक बार, 6 से काटा 8 बार, 4 से काट दीजिए 25 बार, 4 से 2 और ये कटा 12.5 बार। इस सवाल में लगाइए कौन बटा किसका। तो ये हमारा सूत्र है कि कौन बटा किसका गुणा 100। तो देखिए कौन 36 बटा किसका 18 का, तो ये 18 का और ये गुणा 100। कौन बटा किसका गुणा 100, 18 से काटिए 2 बार, 2 × 100 कितना आ गया, तो ये 200%। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इस तरीके से कीजिए, आप चाहे तो इस तरीके से कीजिए। देखिए ये इसको, ये देखिए आप किसी भी तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए ये सवाल है, इस सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये तभी करना है जब हमको वो बोले कि इस तरह से सवाल दिया हो कि इतने का कितना % इतना हो, तो वो। और एक ये सवाल है, ये तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के, जबकि ये क्वेश्चन इनका ऑपोजिट क्वेश्चन है। तो हम पहले इसको करेंगे, कौन बटा किसका। कौन बटा किसका से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए क्या बनेगा, 3 kg का कितना प्रतिशत, 12 ग्राम है। तो देखिए कौन 12 ग्राम किसका 3 kg का। पर देखिए हमको यूनिट भी सेम बनाने हैं, ये 12 ग्राम है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3000 बना दिया ये हमने, 3000 गुणा यह है 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 3 से काटिए 10 बार, 3 से काटिए 4 बार, तो ये क्या बन गया 4/10 या 0.4%। ये हमारा आंसर आ गया। 3 किलोग्राम का 0.4% कितना होगा, 12 ग्राम। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए आप, इसमें क्या बोला है, 432 का 6 से ही 2/3% कितना होगा। इसमें ये दे दिया कि प्रतिशत में मान दे दिया कि इतने प्रतिशत की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी और पूछा था कि परसेंटेज क्या होगा। बस ये डिफरेंस है कि अगर आपको वैल्यू दे दी जाए और ये पूछे कि इसका इतने प्रतिशत कितना होगा, तब तो हमको कौन बटा किसका लगाना है। लेकिन जब वो ये पूछे कि इसका इतना % कितना होगा, तब हमको केवल सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए ये 432, ये का गुणा का चिन्ह, और ये देखिए इसको पहले साधारण भिन्न में बनाइए। साधारण भिन्न में इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, 6 × 18 = 20 बटा 3 गुणा, और परसेंटेज के लिए परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो ये नीचे 100 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 से काटिए 1 बार, 20 से काटिए 5 बार, 3 से काटिए इसको 1 बार, ये गया 4 बार और ये फिर जाएगा 4 बार। अभी क्या बचा, 144/3/5, 144/5। अब देखिए
144 किसी भी संख्या में 5 का भाग देने की ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम क्या करते हैं, उसके जो अंश है, जो ऊपर का अंश है उसको डबल कर दीजिए और एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो इसको डबल करेंगे तो ये 2, ये 8, ये 8 और इसमें ये आ गया, तो 28.80 होगा। 28.80 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा हर को 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात करो। अच्छा, हमने वो भिन्न मान ली है, देखिए सॉल्यूशन। हाँ, हमने वो भिन्न मान ली x/y। अब उसके अंश में 10% वृद्धि, तो देखिए 10% वृद्धि करने पर वो क्या हो जाएगा, पहले 100 था, 100 से 10% वृद्धि करी तो कितना हो गया, वो 110%। जबकि y जो हर है उसमें 12% की कमी करी, तो 100 में से 12% की जब हमने कमी करी, 100 में से 12% की कमी करी तो कितना बन गया, वो 98% करने पर 15/64 प्राप्त होता है। अब हमको जो फाइनल जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो 15/64 प्राप्त हो रही है, तो हमको ये x/y की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए आप। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी ये 88 आएगा। 11 से काटेंगे 10 बार, 11 से काटेंगे 8 बार, 8 से काटा 8 बार, तो ये फाइनली x/y ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा और इसको भी काट दीजिए, 5 से काटिए 2 बार, 5 से काटिए 3 बार, तो ये बचा 3/16। ये इसका आंसर है। मैं दोबारा समझाता हूं, भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा हर को 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है। मान लीजिए भिन्न का अंश माना x और हर माना y, तो उसमें 10% की वृद्धि करने पर 110 और 12% की कमी करने पर यह 88 बन गया और फाइनली हमको 15/64। अब केवल हमने काटा, 11 से काटा इसको 10 बार, 11 से काटा 8 बार, 8 से काट दिया इसको 8 बार और 5 से काट दिया 2 बार, 3 बार, और ये क्या बन गया 3/16। ये हमारा आंसर, ये हुआ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, 12% बचत कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आय हमेशा 100% ही होगी। जो आय है, जो इनकम है, उसको हमेशा अपने को क्या मानना है, 100% मान के चलना है। तो देखिए आय कितनी होती है, 100%। अच्छा, अब उसमें वो क्या बोल रहा है, 12% बचत। तो खर्च कितना होगा, बचत 12% है तो खर्च कितना होगा, 88%। करने पर उसका मासिक खर्च 19,360 है। खर्च देखिए यहां पे खर्च की वैल्यू दे दी उसने, खर्च कितना है 19,360 रुपए, और हमसे आय पूछ रहा है और यहां हमने खर्च को परसेंटेज में निकाल दिया। तो अब देखिए मैंने आपको दे पटक नीचे की ट्रिक बताई थी कि उसको कैसे काम में लेना है, तो बस उसको यहाँ पे ही काम में लेना है। आपको इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। केवल देखिए कि यहाँ पे खर्च की वैल्यू रुपये में और यहाँ पे खर्च की वैल्यू परसेंटेज में, और उसने पूछा क्या है, आय, तो बस अब इसको लगा देंगे 88% बराबर इसको नीचे रख दीजिए, इसको काटिए, 8 से काटेंगे 11 बार, 8 से काटेंगे 2 बार, बचा 3 3 32 और 2 बार और ये 0, 8 से और ये 11 से, हाँ 11 से इसको काटेंगे। अभी 11 से काटा 2 बार, बचा 2 2, फिर से 2 बार और ये 0। अब ये कितना आ जाएगा, 220 इंटू 100, ये आ जाएगा 22000। ये 22,000 हमारा आंसर आ गया। अगर वो इस सवाल में
बचत की वैल्यू पूछता तो हम क्या कर देते हैं, तो हम ऐसे लगा देते कि 88% बराबर 19,360। तो बचत यहां पे देखिए आय 12% बचत, 12% बचत है, तो बचत का अगर हमको मान या बचत की अगर हमसे वैल्यू पूछता तो हम बचत की वैल्यू ऐसे निकाल देते। तो इससे ये एक बार और ये कटा था 220 बार, तो 220 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते, इसका आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, इसको फिर से देखिए आप, मैं फिर समझाता हूं कि देखिए यहां पे उसने खर्च का मान दिया हुआ था कि इतना खर्चे रुपए में, और यहाँ पे ये दिया हुआ था कि बचत 12%। अब जब 12% बचत करेगा तो खर्च कितना, 88%। तो 88% की वैल्यू इतनी, तो 100% की इतनी। अगर वो हमसे बचत की पूछता तो हमको बचत की वैल्यू 12% निकाल देते। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कमी करने पर इसका मूल्य 4600 हो जाता है। तो मेज का अंकित मूल्य वही दे पटक नीचे से इसको कीजिए आप, तो दे पटक नीचे जब हम इसमें लगाएंगे तो देखिए 8% कमी करने पर, 8% कमी करने पर इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू हो जाएगी 92%। चूंकि 100 था पहले, 8% कमी करने पर 92% बन गई। 92% की वैल्यू कितनी है, 4600। तो मेज का अंकित मूल्य मतलब 100%, तो 100% इसको लगा दीजिए। ये 46 से काट दिया 100 बार, 46 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 50 बार, तो ये कितना आ गया, 5000 रुपये। ये 5000 रुपये इस सवाल का आंसर आ गया। मात्र केवल 5 से 7 सेकंड में इस सवाल का आंसर आ गया है, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ सूत्र लगाए, बिना कोई कंफ्यूजन किए। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें वो ये बोल रहा है ए की आय बी से 25% कम है। ए की आय बी से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखिए एक सूत्र होता है कमी का और वृद्धि, दोनों के लिए सूत्र होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिए, ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहां पे वो हमसे पूछ रहा है अधिक का मतलब होता है वृद्धि। तो वृद्धि बराबर कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा 100, ये हुआ वृद्धि के लिए। और यहां और जब हमसे पूछेगा कि कमी, जब भी वो हमसे पूछेगा कमी के लिए, तो कमी बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। ये देखिए इस सवाल में ये सिक्स क्वेश्चन में हमको कमी ही ज्ञात करनी है। कितना कम, चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चीनी का मूल्य पहले 100 रुपए था, अब मान लीजिए कि 120 रुपए हो गया। तो हमको इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करना है कि हमारे जो चीनी पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें कोई भी वृद्धि ना हो। जैसे मान लीजिए पहले 2 किलो शक्कर आती थी, तो पहले 2 किलो शक्कर आती थी 200 रुपए की, पर अभी भी हमको 2 किलो शक्कर और 200 रुपए की ही शक्कर लानी है। मगर चीनी का मूल्य बढ़ गया, शक्कर पे केवल 200 रुपए ही इन्वेस्ट करने, तो हमको उसकी चीनी की खपत को कम करना पड़ेगा ना। अब पहले की तुलना में कम चीनी आएगी, तो कम कितनी आएगी, वो कम इतनी आएगी कि कमी बराबर वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि बटा 100। अब इस सूत्र में आप जब वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए 25% कम है, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75 गुना 100। एक बार 3 बार ये आ जाएगा 33 सही 1/3% अधिक है ये अधिक, ये हुई वृद्धि।
अच्छा सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, ए क्या है, बी से 25% कम है, सॉरी बी, ए की ऊंचाई बी से 20% कम हो, बी से 20% कम हो, तो उसकी बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक, तो वृद्धि बराबर कमी, तो कमी की जगह 20 और 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 गुना 100, एक बार 4 बार, ये काटा 25 बार, 25%, तो ये इसका आंसर। अब इस सवाल को भी आप कीजिए, इस सवाल को भी जब हम करेंगे तो देखिए 20% की वृद्धि हो जाने पर कितना प्रतिशत कम, तो वही कमी, कमी क्या होता है, वृद्धि सौ प्लस वृद्धि गुणा 100। तो देखिए घर में जो चीनी की खपत में जो कमी करनी पड़ेगी तो वो कितनी करनी पड़ेगी कि देखिए 20 बटा 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। पहले की जनसंख्या के लिए हमारे पास क्या सूत्र था, सूत्र है p डिवाइड बाय 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। और इसमें डिवाइड करेंगे जब हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई 100 की पावर, इसकी नेक्स्ट स्टेप 400 गुणा, तो यहां पे देखिए ये 100 और 5, 105 बटा 100, कितनी बार है, ये 2 बार है। इसके अगला स्टेप मैं इधर नीचे कर देता हूं, ये देखिए 105 100 गुणा 100। अब इसमें हम काटते हैं, 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 20 बार। अब 21 और 21 441 से ये संख्या 400 बार कट जाएगी। अब देखिए 400 इंटू 400, तो 400 का वर्ग कितना हो जाएगा 1,60,000। ये देखिए 4 इंटू 4 16 और 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो 4 जीरो आ गई, तो ये आंसर। अब हम मशीन के अवमूल्यन पे आधारित सवाल वो हम कल की या हमारी अगली क्लास में करेंगे, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बस इसमें प्लस आता है और इसमें यहाँ माइनस आता है, बाकी इनके सवाल में कोई भी, इनके सूत्रों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, p 1 माइनस r अपॉन n, यहाँ पे देखिए इसमें p 1 प्लस r बाई 100, इसमें देखिए p 1 माइनस r, केवल यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आता है, वो इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है, वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मूल्य में ह्रास होता है किसी भी चीज के जो भी हम लाकर रखते हैं, इसलिए कमी। तो आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइए, और आपके लिए हम और किस टाइप के क्वेश्चंस लाएं ये भी जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।